सीरीज। और पिछले सेशन में हमने बात की थी मैथ फंक्शंस के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेप्शन होता क्या है। तो बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं हमारे पास दो टाइप की एरर आती है। पहली आती है सिंटैक्स एरर। मींस सिंटैक्स एरर में सपोज हम कहीं पर सिंटैक्स एरर करते हैं, सपोज यहाँ पर हमने सेमी कॉलम नहीं लगाते हैं या फंक्शन में हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो इस तरह की जो एरर होती है ये होती है कंपाइल टाइम एरर, या इनको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो ये जो एरर हमें ऑकर होती है वो होती है कंपाइल टाइम पर। दूसरी टाइप की जो हमारे पास एरर आती है वो आती है रन टाइम एरर, या जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल एरर या एक्सेप्शन। अब ये लॉजिकल एरर होती क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल सपोज मैंने कोई एरे बनाया और उसमें मैंने लिया 5 एलिमेंट इंटर किए। अब सपोज मैं उसका 10th एलिमेंट अगर प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे क्या एक एरर मिलना चाहिए। तो हमें इस टाइप की एरर मिलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सेप्शन। मीन्स हमने सिंटैक्स वाइज तो बिल्कुल करेक्ट है बट लॉजिक हमारा गलत है। या फिर सपोज हम 5 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या होगी, एक इन्फिनिटी वैल्यू होगी। या अरे इंडेक्स बाउंड, सपोज हमारे पास कोई अरे है उसमें 5 एलिमेंट है और मैं उस अरे को 10 टाइम मतलब 10 टाइम तक चला रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो इंडेक्स है वो बाउंड हो जाएगा, मीन्स बाउंस हो जाएगा। तो इसी टाइप की जो एरर होती है, या फिर कोई वैल्यू ऐसी आती जिसे मैं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती और उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इस तरह की जो मीन्स जहां पर हमारा सिंटैक्स तो सही होता है बट हमारा लॉजिक गलत होता है, तो इसी टाइप की जो एरर होती है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन या रन टाइम एरर या लॉजिकल एरर। और ये जो एक्सेप्शन जो हमें ऑकर होता है वो एट रन टाइम पे, मीन्स कंपाइल टाइम होने के बाद में जो रन टाइम होता है वहां पर मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीन्स क्या होता है? मीन्स क्या हम कोई हमारे पास कोई एरर है या उसे फोर्सफुली करते हैं या कैसे? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास कोई एरर आती है। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास ये प्रोग्राम है और इसमें 7th लाइन पे कोई एरर आई। तो अगर मैंने इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया तो ये क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक आएगा कंट्रोल, और यहाँ पर जैसे ही उसको कोई एक्सेप्शन मिलेगी वो कंट्रोल इससे बाहर हो जाएगा और जो हमारा प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं रियल टाइम सिनेरियो देखें तो आप कभी कभी आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती, तो वो उसको बोलते हैं ANR, एप्लीकेशन नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो वो भी एक तरह से हमारी क्या है, एक्सेप्शन ही है। तो कंट्रोल यहाँ आएगा और अब नॉर्मली फोर्स क्लोज हो जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की तो जैसे ही कंट्रोल इस लाइन पे आएगा और उसे वो एक्सेप्शन जनरेट होगा तो क्या करेगा, इस लाइन को स्किप मार देगा और फिर 8 लाइन से फिर से इस प्रोग्राम को पूरा रन करेगा। तो यही हमारा बेनिफिट होता है कि इससे 2 बेनिफिट होती है। हमारा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली फोर्स क्लोज नहीं होता, और दूसरा हम यूजर को अवेयर कर सकते हैं कि उसके पास क्या है, एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी प्रोसेस को हम जबरदस्ती, या कोई रन नहीं हो रहा तो उसको जबरदस्ती रन करते, नहीं। वो जहां पर हमारी एरर आ रही है उस लाइन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट लाइन से अगेन वो क्या करता है, जो कर्सर होता है प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हमारा होता है एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो नेक्स्ट सेशन में अब जो एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं वो हम करते हैं ट्राई या कैच के थ्रू या फिर थ्रोस के थ्रू। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ट्राई एंड कैच के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।